हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे टेरेस गार्डन में लगी हुई शिमला मिर्च के कुछ पौधे हैं और इस होममेड ग्रो बैग में मैंने 5 शिमला मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। और इसमें आप जो बॉटल लगे देख रहे हैं वह किचन वेस्ट को डायरेक्ट यूज़ करने के लिए लगाया गया है। इसका पूरा अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार से वेजिटेबल प्लांट लगा के उन पौधों से आप ढेरों फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो मैंने ग्रो बैग में कुछ पौधे लगाए हैं, कुछ पौधे मैंने ज़मीन में भी लगाए हुए हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये ज़मीन में। तो इस स्टेज पे जब आपके पौधे लगभग 10 से 12 पत्तियां उन पौधों में आ जाएं और पौधे पर फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाए तो उस स्टेज पे आपको कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं जिसकी वजह से पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो आज उसी की विषय में चर्चा करेंगे कि यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, आपने शिमला मिर्च के पौधे अपने पॉट में या ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, तो उनकी किस प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है और क्या खास ट्रिक अपनानी पड़ती है कि ताकि आपके पौधे से आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग मिले। तो ये 5 प्लांट्स इस ग्रो बैग में लगे हुए हैं और इस ग्रो बैग का साइज़ यदि पूछे तो बड़े साइज़ का ग्रो बैग है। इसको मैंने जो शक्कर की बोरी आती है उससे बनाया हुआ है। और अब इन पौधों पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, फ्लावर बड जैसे ही इन पे दिखाई देने लगी तो मैंने इन पौधों की ऊपरी टिप, देखिए इस पौधे की भी देखेंगे आप, जितने भी प्लांट देखेंगे उन सभी की ऊपरी टिप कटी हुई आपको दिखाई देगी। कारण यह होता है कि यदि शिमला मिर्च के पौधे को आप यूं ही आगे बढ़ने देंगे तो इस पौधे में ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप नहीं होंगी, ज़्यादा फ्रूटिंग पौधे आपके नहीं करेंगे। मगर जब आप इसकी ऊपरी पिंचिंग करते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं 10 पत्तियों के बाद मैंने इनकी पिंचिंग की है, 10 से 12 पत्तियां जब हो गई थी और सभी में अब बगल से ब्रांचेस पत्तियों के बगल से निकलनी स्टार्ट हुई हैं। तो ऐसा करने से जितनी ही ज़्यादा हमारे पौधे में शाखाएं डेवलप होती हैं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हमें निकलता है अपने पौधों से। यदि आप इन पौधों की ऊपरी टिप नहीं काटते हैं तो ये लंबाई में तो बढ़ जाएंगे, फ्रूटिंग भी करेंगे पौधे, मगर ज़्यादा मात्रा में आपको इससे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो जब आपके पौधे 10 से 12 पत्तियां उस पौधे में आ जाएं तो आपको उसकी ऊपरी टिप ज़रूर तोड़नी रहती है। अब इन पौधों में चूँकि मैं किचन वेस्ट का उपयोग कर रहा हूँ जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे पर एनपीके का ही काम करते हैं, उसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। इस ग्रो बैग की जब मिट्टी हमने तैयार की थी उसमें गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में मिली हुई है, तो अलग से अब हमें इन पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। किचन वेस्ट जो भी निकलता है हमारे घर में, जैसे कि मटर के छिलके हो गए, आलू प्याज, जो भी अब जैसे केले के छिलके हो गए, तो सभी को हल्का पतला पतला काट के हम इन बॉटल्स में डालते रहते हैं। जब इसकी वाटरिंग करते हैं तो निकलने वाला जूस इन पौधों के जड़ों को पोषण देता है और पौधे बेहतर ग्रोथ करते हैं। पॉट में लगे पौधे हमारे ज़्यादा बेहतर विकसित हुए हैं क्योंकि इनको हमने दूसरे तरीके से लगाया है। वहीं पे जो आप ज़मीन पे लगे पौधे देख रहे हैं, देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये ज़मीन पे लगे पौधे हैं, उतनी तेज़ ग्रोथ इन पे नहीं हुई। ग्रोवर खाद भी इन पे थोड़ा कम मात्रा में डाला गया है, पौधे क्यारियों में बना के लगाए गए हैं और किसी भी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हमने इन पौधों को नहीं दिया है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप से हम इन्हें उगाने की कोशिश इस बार कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन आएगा। तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लेने के लिए आपको, जब आपके पौधे लगभग फ्लावरिंग पे आ जाएं, जैसे ही आपको लगे कि आपके पौधे, तो जब पौधे 12 से 14 पत्तियों के हो जाते हैं तो इन पौधों पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप इस प्लांट को देखें तो इसमें ऊपर फ्लावर बन रहा है। तो आपको यह नहीं सोचना है कि इस स्थिति में फ्लावर बन रहा है आप इसकी टिप कैसे तोड़ेंगे क्योंकि जल्दी ही ये पौधे फ्रूटिंग पे आएंगे। तो यह फ्रेंड ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन पौधों की जल्दी जल्दी फ्रूटिंग तो आएगी, मगर उनमें जितनी फ्रूटिंग आनी चाहिए, जितनी हम ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, वह नहीं आएगी।
तो इस स्टेज में आपको इसकी ऊपरी टिप, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 से 4 पत्तियां लेके आपको तोड़ देनी है। देखिए इस तरह से। तो ऐसा तभी आप करें जब आपके पौधे में 8 से 10, 12 पत्तियां जब आ जाएं और पौधे पे फ्लावर बड दिखाई देने लगे, तो उस स्टेज पे आप इन पौधों की, तो जितने भी पौधे हमारे ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जिनमें 10 से 12 पत्तियां डेवलप हो चुकी हैं, उन सभी की ऊपरी टिप हम तोड़ रहे हैं। इन सभी में 10 से 12 पत्तियों के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो पौधे अभी लंबाई में कम हैं, उन पे कम पत्तियां डेवलप हुई हैं, उनकी टिप अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं, उनको हम दोबारा के लिए रखेंगे। दोबारा टाइम जब वो पौधे थोड़ी सी और ग्रोथ कर लेंगे तो हम उनकी ऊपरी टिप तोड़ देंगे। जब उन पे फ्लावर बड दिखाई देने लगे तो आपको वो हिस्सा तोड़ना रहता है। इससे पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। वाटरिंग का खास ध्यान पौधों पर रखना पड़ता है। ज़मीन पे लगे पौधे हों या पॉट में लगे पौधे हों, फुल सनलाइट आपको इन पौधों को मिलती रहे यदि, तो ये पौधे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होते हैं। जब पौधे फ्लावरिंग पे आ जाए तो उस स्टेज पे आपको इन पौधे पर मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। उससे पौधे पर क्लोरोफिल की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह तेज हो जाती है और पौधा अपने भोजन को बनाने में ज़्यादा तेज़ी से सक्षम होता है। तो देखिए लगभग सभी प्लांट मैंने आपको दिखाए, जो भी प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं। और शिमला मिर्च की 2 क्यारियाँ मैंने ज़मीन पे लगाई हैं और 5-6 प्लांट ग्रो बैग में लगाए हैं। वह सिर्फ ऐसे फ्रेंड्स के लिए जो कि टेरेस गार्डनिंग करते हैं और चाहते हैं कि अपनी फ्रूटिंग, अपने वेजिटेबल्स की फ्रूटिंग वो अपने गमलों पे ही ले पाएँ, तो उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ही लाभदायक है। तो आशा करता हूँ शिमला मिर्च के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।